अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 2 के लिए 2025। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और थोड़ा सा हम सेंटीमेंट्स को अगर डिस्कस करें तो मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है मई, और ऑलमोस्ट मिड ऑफ द ईयर भी है। और इसके साथ साथ ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू रखती हैं। उसकी हर स्टेटमेंट जो है वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बना देती है। इसमें एक बात जो काबिल गौर है वो ये समझने वाली है कि ट्रम्प जो है वो 4D चेस प्लेयर है, और ही नोज वेरी वेल कि क्रिप्टो मार्केट में और फॉरेक्स के मार्केट में कैसे प्ले करना है। उसके तमाम सोशल सर्कल जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। और जिस दिन वो जब इलेक्शंस हुए और वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ तो उस दिन भी आपने देखा होगा कि गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैश आया और सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से निकल के बिटकॉइन के अंदर गई। सो ही नोज वेरी वेल कि उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या अहमियत रखती हैं। अभी जो उसने स्टेटमेंट्स जो हैं ज़रा थोड़ी सी कूल डाउन की हैं, मेरे हिसाब से वो यही है कि ज़रा गोल्ड को थोड़ा सा नीचे प्राइस इसकी गिराई जाए, और फिर इसको डिप से अपने तमाम दोस्तों को, हल्का अहबाब को डिप से बाय करवाया जाए और उनको अच्छा प्रॉफिट जो है वो बनाने दिया जाए। और उसके साथ साथ जो है ऑफ कोर्स अपने भी ज़ाती मफादात जो है वो इसमें शामिल होते हैं। सो इस तमाम तनाजुर में अगर हम एज ए बिजनेसमैन ट्रम्प की सोच को सामने रखें तो उम्मीद है कि अभी और 2 4 5 7 दिन में उसकी कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी कि जिससे गोल्ड की जो प्राइस है उसमें दोबारा राइज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तो थी सेंटिमेंट्स की बात और कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात। अगर हम कल के दिन फंडामेंटल की बात करें तो कल फ्राइडे 2 मई को शाम को 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीनों बड़ी जो है इम्पोर्टेंट हाई वॉलेटाइल न्यूज़ हैं। सो शाम को 5:30 बजे इट कैन बी सिट एनीवेयर। अगर हम पिछली 2 3 न्यूज़ को एनालिसिस करें तो कंटिन्यूसली नेगेटिव जो हैं वो आ रही हैं, और यूएस इकोनॉमी जो है वो मुसलसल प्रेशर का शिकार है। और उस प्रेशर के शिकार की वजह से जो है गोल्ड को बूम मिलना चाहिए लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा। सो हम टेक्निकली जाके देखेंगे कि गोल्ड में कितनी रिट्रेसमेंट जो है वो हुई है, और सप्लाई और डिमांड के हवाले से गोल्ड अभी कितना मजीद बेरिश हो सकता है। सो लेट्स गो टू आवर गोल्ड चार्ट। ये गोल्ड का जो है टाइम फ्रेम चार्ट है। हम सबसे पहले डेली के ऊपर जाके देखते हैं कि डेली के ऊपर जो है गोल्ड की क्या मूवमेंट है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर ही हमें ज़रा ना अंदाज़ा हो पाएगा कि व्हाट्स हैपनिंग इन गोल्ड। सो 32-28 और 32-22 का मैंने आपको एरिया बताया था पिछले कई दिन से कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अभी डेली का वो जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है इस एरिया पे। ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मौजूद है और ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये इसके नीचे आके डेली की कैंडल क्लोज होती है तो फिर ये ब्रेक होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मौजूद है 3076 के ऊपर, विच इज़ अ वे डाउन। बहुत ज़्यादा ये नीचे मौजूद है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इतना ज़्यादा डिवैल्यू ना हो। अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें और इस सारी स्विंग की अगर हम रिट्रेसमेंट करें, फिफ्थ रिट्रेसमेंट को अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि कहाँ पर जाकर जो है वो रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट हो रही है। सो 3174 के आसपास जो है 0.618 की रिट्रेसमेंट हो रही है। सो आई विल मार्क इट हेयर, और इसी पे मैं टेक्स्ट भी ऐड करूंगा। डे 1 61.8% फिब, और इसी को मैं मार्क करूंगा 50% के ऊपर भी।
डे 1 0.50% फिब। सो डेली के हमारे ये 2 फिब लेवल जो है वो निकल के आ गए। और आप इस वक्त देखें कि ये इस वक्त मार्केट एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा ब्रेक करके, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ कि मार्केट इससे नीचे क्यों आई है और यहीं से मार्केट ने दोबारा एक पुल बैक क्यों नहीं लिया। लेकिन मार्केट जो है अपने इसी फिब लेवल को इस वक्त रिस्पेक्ट कर रही है। अगर हम प्रीवियस भी देखें तो मार्केट ने यहाँ से मार्केट गई और यहाँ तक आई, तो आप देखें कि ये इसी लेवल को मार्केट ने जाके रिस्पेक्ट किया था। सो दैट्स वाई ये यहाँ पर मार्केट इस वक्त इस लेवल पे इस वक्त स्टे की हुई है। अगर हम सप्लाई जोन की बात करें तो मार्केट ने अपने सप्लाई जो है उसको भी कंप्लीट किया। प्रीवियसली मार्केट ने इस सप्लाई को कंप्लीट किया और इसी को अगर हम उठा के आगे लेके जाएं, लिफ्ट करें इसको, तो ये यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई और एग्जैक्ट इस लेवल पे आके मार्केट ने अपनी सप्लाई को पूरा किया। सो एक ये भी एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक होनी चाहिए, लेकिन चांसेस जो हैं वो 3183 के ऊपर मौजूद हैं। ये वाला जो एरिया, ये यहाँ पर 3180 के आसपास जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगी और वो लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी। ये मार्केट जो है इस वक्त सबको पता है कि बायर्स जो है इस वक्त वो रेडी बैठे हैं और इन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं पर मौजूद है। इस एरिया में यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर। सो दैट्स वाई कि मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक दफ़ा आ सकती है। तो ये तो था हमारा डेली के हवाले से कुछ एनालिसिस। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर हम जाएं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी हमें कुछ चीज़ें जो है वो एविडेंस के तौर पे मिल सकती हैं। अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक वन मूवमेंट में, वन गो में आई। इसी को अगर हम लिफ्ट करें तो आप देखें कि यहाँ पर भी ये सप्लाई इतना ही काम किया। उसके बाद मार्केट ये रेंज बाउंड हुई और रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट ने सप्लाई को कितना पूरा किया। यहाँ से जब मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया तो हम यहीं पर इसको अगर हम लिफ्ट करें तो ये ऑलमोस्ट आप देखें कि 3193 और ऑफ कोर्स उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है ये हो सकती है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 आवर की जो है आपकी सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो रही है। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आकर लिक्विडिटी कुछ ग्रैब करके और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से एक पुल बैक बनाएगी। 3173 के ऊपर आपका एक वैलिड डिमांड जोन भी पड़ा है जो अभी तक प्ले नहीं हुआ। सो इनको मैं रिमूव करूंगा दोबारा से। मार्किंग हमने जो है अपनी कर ली हुई है, जो वैलिड मार्किंग है। और अभी अगर हम बेरिश की बात करें, मार्केट अभी बुलिश नहीं है। अगर हम बेरिश की बात करें तो कल फ्राइडे है, मजीद सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा जा सकता है, वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 3150 3180 के आसपास मार्केट आ सकती है, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर सकती है, लोगों को सेल में बिठा के यहाँ से दोबारा से अपना एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट कर सकती है। सो व्हाइल टेकिंग योर ट्रेड्स बी वेरी केयरफुल। अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें बाय में बैठने की, और सेल में भी बहुत ज़्यादा अभी आप लोग ना बैठें। कल फ्राइडे है। मेरी टिप यही है कि कल आप कोई भी ट्रेड जो है प्लान ना करें और मार्केट को अपनी मूवमेंट जो है वो एक दफ़ा बिठा लेने दें फ्राइडे और मंडे को, और उसके बाद फिर ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट की पिक्चर जो है वो कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगी। वीडियो में कुछ सीखने को मिला, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।